दूसरे नबियों के बारे में जैसे हमने पढ़ा कि उनके ऊपर डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स थी जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बताया। जैसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी का हमने बहुत पढ़ा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जैसे आग में फेंक दिया, उनके सब्र का, उनका अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म कैसे वो मानते थे, एक बात उनको ख्वाब में नजर आती है तो वो करने के लिए तैयार हो जाते। इसी तरह से हमने डिफरेंट पैगंबर जो थे, जितने रसूल थे, उनके बारे में पढ़ा। लेकिन हजरत यूसुफ के किस्से में हजरत यकूब अलैहिस्सलाम पे जो वक्त आ रहा था, जो मुश्किल आ रहा था, ये उनकी अपनी औलाद से था। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बात को समझना, क्योंकि आप देखिए मुसलसल हम ये देख रहे हैं कि उनके जो बेटे हैं उनकी किरदार क्या था, और जो जो छोटे वाले भाई थे, जो सुतेले भाई थे, उनके साथ उनका रवैया क्यों ऐसे हो जाता था, हसद क्यों पैदा होता है, और हसद अगर होता है तो वो किस गहराई तक, कितनी निचाई तक बंदे को ले जाता है। और फिर उसके बाद भी आप ये देखेंगे कि हजरत यकूब अलैहिस्सलाम उनकी तो वो औलाद थी। तो हम कई दफा ये होता है ना कि हमारे जहन में भी ये आता है कि वो तो नबी थे, इतने अल्लाह सुब्हानहू तआला के महबूब, और इधर हजरत यूसुफ भी अल्लाह के नबी हैं, और फिर इतनी मुश्किलें कि आप देखें कहाँ कुएं में फेंकना, वहां से निकलना तो मिस्र के बाजार में बिकना, वहां से फिर जाके जिसके घर में जा रहे हैं वो औरत का उनके ऊपर इल्जाम लगा के वो कैद में चले जाना, और फिर जाके आखिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि किस तरह से फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया में भी उनको अरूज दिया। हमें क्या सबक मिलता है? हमें यही इस इंशाल्लाह आज की क्लास में हमने सीखना है कि किस तरह से हमने तवक्कल करना है और किस लेवल का तवक्कल करना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें इस सारे किस्से को इल्म वालों के साथ बताया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया था, जिसकी वजह से वो सब्र कर सके। वो इल्म की वजह से वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि वो कैसे फिर अरूज पे पहुंचे और कैसे उनके बच्चे कामयाब हुए दुनिया में। तो आज इंशाल्लाह हम यही देखेंगे, और उससे पहले हम अपनी क्लास का आगाज करते हैं हदीस से और देखते हैं कि ये हमें इसमें क्या सबक मिलता है, क्योंकि हमने बहुत दफा डिफरेंट हदीस में पढ़ा है और सुना भी है, और हम करते भी हैं कि जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं तो हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्शन में करते हैं। जैसे आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, कुल पढ़ते हैं, फिर फूक फूक करके जहां तक हमारा हाथ जाता है हम उसको फेरते हैं। तो ये तो हमारी एक रेगुलर रूटीन का काम होता है, जो कि आई होप इंशाल्लाह हम सारे करते होंगे। अब ये सही मुस्लिम की हदीस थी, बल्कि मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है जो मुस्लिम एंड बुखारी में है, और सही बुखारी की है 6320 और मुस्लिम की हदीस है 2714 कि वह अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा आवा अहदुकुम कि जब तुम में से कोई एक इला फराशिही अपने बिस्तर पर करार पकड़ता है, कि जब हम रात को अपने बिस्तर पर जाते हैं ना तो उस वक्त हमने क्या करना है, तो अपने बिस्तर को तहमत के किनारे के साथ, जैसे हम खवातीन है तो हमने क्या करना है, जैसे हमारे पास दुपट्टा है या फिर कोई भी कपड़ा लेके तो आप बिस्तर को झाड़ लें, ये जरूरी है। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये नसीहत की है, तलकीन की है। अब देखिए कई दफा बिस्तर बिछा होता है, अल्लाह ना करे ऊपर से छिपकली गिर सकती है, राइट, या फिर मकड़ी होती है ना, वो भी बड़ी, कई दफा मकड़ी जो होती है वो भी बहुत बुरी वाली होती है, या कोई चूंटी आ जाती है या कोई ऐसी चीज आती है। तो बिस्तर पर जाने से पहले रसूलुल्लाह ने फरमाया कि झाड़ ले, क्योंकि वो नहीं जानता कि उसकी बेखबरी में क्या चीज उस पर आ गई है, राइट। तो नंबर 1 ये कि आप बिस्तर झाड़ के फिर आपने बिस्तर पर जाना है, और फिर वहां पे पहले ये दुआ पढ़नी है। आप देखिए इतनी प्यारी दुआ है, बिस्मिका रब्बी वदातु जंबी, ए मेरे परवरदिगार तेरे नाम के साथ मैंने अपना पहलू बिस्तर पर रखा है। कितनी प्यारी बात है ना। तो और हर चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ हम लगा देते कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी इजाजत थी तो मैंने ये किया कि बिस्मिका रब्बी, कि आप ए अल्लाह तेरे नाम के साथ वदातु जंबी, मैंने अपना पहलू बिस्तर पर रखा, वबिका अरफाउहु, और तेरी ही मर्जी से मैं इसको बिस्तर से उठाऊंगा, मतलब मैं सुबह उठूंगा। और इन अमसकता नफ्सी, अगर तूने मेरी जान को, मेरी रूह को अपने पास रख लिया, इन अमसकता, अगर
तूने कब्ज कर लिया नफसी मेरी रूह को, फरहम हा, तो ए अल्लाह उस पे रहम करना। अब देखिए कितनी दफा ये होता है कि हम सुनते हैं ना कि सोए सोए बंदा फौत हो गया, कभी मौका ही नहीं मिलता बंदे को कि आखिरी वक्त में कलमा पढ़ ले या आखिरी वक्त में अल्लाह सुब्हानहू तआला कोई तौबा इस्तगफार कर ले या कुछ कह दे। तो देखिए सोने से पहले ही दुआ मांग ले कि इन अमसकता नफसी फरहमहा, ए अल्लाह अगर तूने मेरी रूह को रोक लिया अपने पास तो उस पर रहम करना। व इन अरसलतहा, और अगर तूने इसको वापस भेज दिया, मैं सुबह उठ गया, फहफज़हा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इसकी हिफाजत करना। कितनी मुकम्मल दुआ है ना। और हिफाजत भी कैसी मांगते हैं कि बिमा तहफजु बिही इबादक सालिहीन, कि ऐसी हिफाजत अल्लाह सुब्हानहू तआला करना जब मैं सो के उठूं ना, जैसे तो अपने नेक बंदों की हिफाजत करता है। और नेक बंदों की हिफाजत अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे करते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदीस में बताया था ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जिसने मेरी वली से दुश्मनी की उसके लिए मेरी तरफ से ऐलान जंग है। तो दुआ किया करें कि अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा तवफ़नी मुस्लिमन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन। यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखिए छोटे से वर्ड्स में बता दी कि या अल्लाह मुझे ऐसे ही रखना, जब मैं जिंदा होकर वापस आता हूँ तो या अल्लाह जो तेरे पसंदीदा बंदे हैं, तेरे नेक और साले बंदे हैं, जितना तू उनको करम करेगा, जितनी रहमतें, जितनी बरकतें, जितनी आफियत उनके ऊपर डालेगा, क्या पाक परवरदिगार मुझे भी बस वैसे ही रख लेना। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत प्यारी दुआ है, तो आप लोग भी याद कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि मैं छोटी दुआ जैसे होता है वो भी मैं आप लोगों के लिए शेयर कर दूं ताकि आप उसको याद कर लें। अच्छा, अक्सर मैं आपकी देखती हूँ कि आप लोगों ने नीचे लिखा होता है कि प्लीज जो दुआ आप कर रही हैं वो हमें पोस्ट कर दें, तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं आपको इंशाल्लाह छोटी वीडियो बना दूंगी। और आप में से यूजुअली बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास ये दुआ होती है, अगर है तो आप प्लीज पोस्ट कर दें साथ, ताकि जिनके पास नहीं है वो उसको याद कर ले इंशाल्लाह। मैं साथ साथ नाम देख रही हूँ मेरे कौन से स्टूडेंट है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नाम याद रहते हैं। बस जी ठीक है। अब इंशाल्लाह हम करते हैं जी सूरह यूसुफ, जिसकी हम करेंगे आयत नंबर 68 इंशाल्लाह। 68 से पहले जो 67 आया कि आधा पार्ट रह गया था उससे हम स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाला, और कहा किसने? याकूब अलैहिस्सलाम ने, या बुनैया, ए मेरे बेटो, ला तदखुलू, कि ना तुम दाखिल होना, मिन बाबिन वाहिद, के एक दरवाजे से, वदखुलू मिन बाबिन मुतफरिका, तो डिफरेंट डिफरेंट दरवाजों से दाखिल होना। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में बात कर दी थी। और फिर क्या कहते हैं? वमा उगनी अनकुम, और नहीं मैं बचा सकता, अनकुम तुम्हें, मिन अल्लाही, अल्लाह से, मिन शै, कुछ भी, कि कोई भी चीज अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला कुछ करना चाहे या अल्लाह का फैसला कुछ और होगा तो मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। अनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, के हुक्म जो है ना वो तो अल्लाह ही का चलेगा। अब देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें इसके बारे में इतनी प्यारी दुआ सिखाई थी कि हुक्म जो है ना, फैसला, ये होता है तकदीर का फैसला, वो हो के रहने वाला है, लेकिन हमारे पास क्या चॉइस है। अगर तकदीर का मामला होता है ना, हमें तो पता नहीं चलता, एकदम से कोई ऐसी चीज आ जाती है और फिर ये होता है कि अच्छा ये तो तकदीर में लिखा होगा तो फिर हो गया। तो उससे पहले ही दुआ करना शुरू कर दें। दुआ जो है वो एक ऐसा हथियार है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया, जो तकदीर से भी लड़ जाता है। अब देखिए कि सारा वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ना कि वो लोग जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की याद में दिन रात अपने पहलुओं पर लेटे हुए, अपने दाएं बाएं किसी हाल में भी खड़े हैं, बैठे हैं, क़यामन व क़ऊदन व अला जुनूबिहिम, और अपने पहलुओं पर वो अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं। और जैसे जैसे आप देखिए कि आदत बना ले, जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत है, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या फिर आप वो पढ़ लेते कोई भी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आप पढ़ते जा रहे हैं, बीच में आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, फिर आप अपनी दुआ, जो भी आपकी हाजत होती है, जो उस दिन में आपने अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगनी है वो मांगे, लेकिन उसके बाद फिर से आप अपना बिल स्टार्ट कर दें। हम कोई भी काम करते हैं, हम घर में सफाई कर रहे हैं, हम बच्चों को देख रहे हैं, हम खाना पका रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम जॉब पे भी अगर कितने भी मसरूफ है, लेकिन जुबान तो हमारी
हमारी खाली रहती है ना, बजाय इसके कि इधर उधर की बातें करने से अल्लाह की याद में अपनी जुबान को उतर रखें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ही हमें ये बताया कि जो दुआ है ना वो तकदीर से भी लड़ लेती है, वो हर चीज में हमारे काम आ जाती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात को ये गौर करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं हम नमाज पढ़ लेते हैं, हम कुरान पढ़ लेते हैं, लेकिन ये जो तस्बीहात है ना इनमें हम थोड़ा सा कमी कर जाते हैं। हमें ये लगता है कि अच्छा नमाज के बाद 33 टाइम्स हमने पढ़ लिया था, हमने ये कर लिया था, तो बस उसके बाद उठे तो कुछ भी कर लिया। लेकिन कोशिश किया करें, क्योंकि हर लम्हा अल्लाह सुब्हानहू तआला की याद में जो इंसान होता है ना उसका मुकाम ही बहुत बड़ा होता है। आज पढ़ेंगे हम दर्जात के बारे में भी। तो यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ हमें सिखाई थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अमतुका व बिन्तु अमतिका व बिन्तु आबदिक, ये असल में दुआ जो है ना वो है अल्लाहुम्मा इन्नी आबदुका, लेकिन क्योंकि औरत के लिए होती है तो मैंने आमतु अब्दु से आमतुका कर दिया है उसको। तो अल्लाह देखिए कितना ऐसा लगता है कि सबमिशन की इंतहा नहीं हो जाती है कि अल्लाह मैं तेरी बंदी, मेरी माँ भी तेरी गुलाम, मेरा बाप भी तेरा गुलाम, मतलब पूरी तरह से ऐसे हाजिर होके ना अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने। फिर वो कहते हैं नासियाती बियादिक, या अल्लाह मेरी पेशानी जो है ना, पेशानी यहाँ पे कहते हैं ना कि फ्रंट पे ही सारा कुछ होता है, सोच सारी यहाँ पे आती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरी पेशानी तेरे हाथ में, मादिन फिया हुक्मक, या अल्लाह मेरे बारे में जो तेरा हुक्म है ना वो जारी है, अदलुन फिया क़दाउक, को मेरे बारे में तेरा फैसला जो है वो इंसाफ के साथ होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक, देखिए जब हम दुआ मांगते हैं ना तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्या बताया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गाइड किया कि अल्लाह के प्यारे नामों के साथ अल्लाह को पुकारो, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारी दुआ कबूल करेंगे। या हय्यू या कय्यूम का पढ़ा था ना हमने कि इसमें आजम में आता है अल्लाह सुब्हानहू तआला की, ये देखिए इतना प्यारा कि अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक, कि जितने तेरे नाम है मुझे नहीं पता अल्लाह सुब्हानहू तआला, मैं तो मेरा तो इल्म इतना महदूद है कि मैं उतना ही जानती हूँ कि तेरे ये नाम है, जितने तेरे नाम तूने अपनी सिफात अपने लिए रखी हैं उनके जरिए मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला तुझसे दुआ मांगती हूँ। और फिर आगे ये दुआ बहुत प्यारी है, इंशाल्लाह ये भी मैं आपको छोटी वाली में कर दूंगी क्योंकि क्लास में वो फिर अभी इतना ही था कि अनिल हुक्म इल्लल्लाह, कि इसकी वजह से मैंने ये थोड़ा सा पार्ट आपको सुनाया है। फिर वो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा अलैहि तवक्कलतु, कि मैं अल्लाह पर तवक्कल करता हूँ, उसी पर मेरा तवक्कल है, व अलैहि, और उसी पर फल यतवक्कलिल मुतवक्किलून, तो जो तवक्कल करने वाले हैं ना उनको चाहिए कि वो उसी पर तवक्कल करें। और तवक्कल के बारे में आप देखिए कितनी प्यारी ये आया है कि सूरत तलाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व मन यतवक्कल अलल्लाह, और जो अल्लाह पर तवक्कल करता है ना फहुवा हस्बुहु, तो वो उसके लिए काफी हो जाता है। ये हमें पता है तवक्कल को समझने के लिए अगर आप ये देखें ना कि आखिर तवक्कल क्या है, हमें ये लगता है कि हम करते हैं ना अल्लाह पे तवक्कल और हमने किस पे करना है, लेकिन हम उस तरह से नहीं करते हैं। क्योंकि तवक्कल किसको कहते हैं कि जैसे आपका कोई काम है, फॉर एग्जाम्पल मैं छोटी छोटी एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ कि अगर आपका कोई छोटा सा काम है या बड़ा भी काम है, आप किसी के जिम्मे वो काम करके फिर आप बेफिक्र हो जाओ कि बस कर दिए, वो कर देगा काम। एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी शादी पे, हमारी फैमिली की कोई शादी है, अब बच्चों के साथ तैयार हो के मुश्किल से पर्स उठाए हुए हैं, बच्चे उठाए हुए हैं, उनका सामान उठाया हुआ है, जैसे हम शादी हॉल में अपनी माँ को देखते हैं ना तो इतनी बड़ी तसल्ली होती है, अम्मी ये पकड़े बच्चा छोटा जो गोद में होता है, या फिर अपना पर्स अम्मी को पकड़ा के, तो फिर लगता है कि अब महफूज हो गए। अब फिर लोगों को मिलना शुरू हो जाते हैं सॉरी, ये है तवक्कल अल्लाह पे। इसी तरह से कि मतलब आप बात जो भी आपकी परेशानी है, जो आपकी हाजत है, अल्लाह सुब्हानहू तआला के सुपुर्द कर दें, लेकिन उसके साथ आपने क्या करना है, जो जितनी आपकी हैसियत है, जितनी आप में ताकत है, जितनी वुसअत है, उतना अपने काम पूरा करना है और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला पे तवक्कल करना है। सूरत अल-माइदा में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया व अलल्लाहि फतवक्कलू, और चाहिए कि अल्लाह पर ही तवक्कल करो इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। अब देखिए कितनी प्यारी बात है कि तवक्कल करना, मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला जब इतनी बड़ी हमसे बात कह रहे हैं कि अल्लाह पर अगर तुम तवक्कल करते हो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारे लिए काफी हो जाते हैं, तो फिर आखिर बचता क्या है उसके बाद।
अब दूसरी बात देखिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर तवक्कल उस तरह से भरोसा करो जैसा भरोसा करने का हक है। यही बात मैं आपको समझा रही थी कि देखिए हम कहते हैं ना, हाँ हाँ भरोसा करते हो, साथ हमें परेशानियां भी लगी होती हैं, साथ हमें ये भी नहीं होता, फिर हम कभी किसी से कह रहे होते हैं, कभी किसी को कुछ कह रहे होते हैं, कभी दिल इस तरह से हो रहा होता है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा भरोसा जैसा भरोसा करने का हक है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें ऐसे रिस्क देगा जिस तरह से वो परिंदों को रिस्क अता करता है कि सुबह के टाइम वो खाली पेट जाते हैं और शाम को सैर होके वापस आते हैं। सुभान अल्लाह। अब देखिए इतने प्यारे प्यारे सबक है, एक ही आया में हमें नजर के बारे में पढ़ा, फिर हमने असबाब के बारे में पढ़ा, फिर हमने नजर को रोकने के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि अब तुमने सारा कुछ कर लिया तो फिर तवक्कल किसके ऊपर करना है, अल्लाह पे करना है, अल्लाह सुब्हानहू तआला अब संभाल लेंगे। अब दूसरी, अब देखिए आयत नंबर 68 में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं, वलम्मा दाखलू, और जब वो दाखिल हुए। अब क्या था कि ये जो बेटे थे, अब यहाँ पे एक और बात भी देखिए कि हजरत यकूब अलैहिस्सलाम जब अपने बेटों को रुखसत कर रहे हैं सफर के लिए तो कितनी प्यारी नसीहतें करें। अब देखिए पूरा एक ही आया को, ये तो मैं छोटा करके आपको सुना रही हूँ ना, अगर हम तवक्कल पे ही बात कर ले तो हमारा पूरी एक क्लास इसके ऊपर खत्म हो जाए। तो हजरत यकूब अलैहिस्सलाम जाने से पहले नंबर 1 उनको नजर के बारे में बता रहे हैं, फिर उनको नजर से बचने के बारे में बता रहे हैं, फिर उसके बाद उनको तवक्कल अल्लाह पे करने के बता रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा हो गया, तुम सोचोगे कि बाप ने तो बताया था कि ऐसे करना, तो इसके बावजूद कुछ हो गया तो फिर क्या मामला करना है तुमने, ये सारा कुछ बता के उनको भेज रहे हैं। और अब देखिए आयत नंबर 68 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो फरमाया कि जब वो दाखिल हुए, वलम्मा दाखलू मिन हैसु अमरहुम, जिस तरह से उनके अबूहुम, उनके बाप ने उनको हुक्म दिया था, जैसे उसके बाप ने उनको कहा था, वो बिल्कुल उसी तरह से दाखिल हुए। माँ काना, कि ना था कि युगनी काम आता अनहुम, उन्हें मिन अल्लाहि मिन शै, अल्लाह से कोई भी चीज। अब यहाँ पे क्या था कि तकदीर गालिब आ गई। अब ये पता है, ये चीजें इतनी समझ के पढ़ने वाली होती हैं कि कई दफा होता है कि हमारे क्वेश्चन जो होते हैं ना, फिर हम कहते हैं कि ब्लॉक लगा दो, हमें नहीं, बस अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें नहीं समझ आ रही है, बस ये कैसे हो गया, आखिर हमने तो ये भी किया था, सारा कुछ पढ़ा भी था, फिर भी ये मुसीबत क्यों आ गई, फिर भी ऐसा क्यों हो गया, हाँ फलस्तीन में ये क्यों हो रहा है, फलां जगह पे क्यों हो रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं अल्लाह की मदद आ रही। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे दिल में आते हैं ना, क्योंकि हमारे पास अभी इल्म पूरा नहीं है। हम किस तरह से घबरा के ऐसी चीजें सोचते हैं, और बहुत से लोग नाउजुबिल्लाह ऑनेस्टली कभी किसी से बात होती है ना तो लोगों के ईमान भी डामाडोल हो गए होते हैं ऐसी चीजों की वजह से, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो बैना बयान कर दिया, रसूल अल्लाह ने भी बैना बयान कर दिया था, तो प्रॉब्लम किधर फिर हो गई, क्योंकि हमने कुरान खोला नहीं है ना। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते इल्ला मगर हाजतन, कि वो एक ख्वाहिश थी, फी नफ्सी, जो जी में आई, यकूब अलैहिस्सलाम की, कदाहा, जो उनके बच्चों ने पूरी कर ली। और जब उन्होंने पूरी की, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये फरमाना कि वमा काना युगनी अनहुम मिनल्लाहि शै। तो अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया था, राइट, पहले, अब उस ख्वाब की ताबीर हो रही है, तो उसके रास्ते में जो जो चीजें होनी है वो अपनी जगह पे चल रही हैं। अब एक मैं इंशाल्लाह आगे आपको इसके बारे में बताती हूँ। वइन्नहु, और बेशक वो, लज़ू इल्मिन, कि अलबत्ता बड़ा इल्म वाला था, कौन, यकूब अलैहिस्सलाम, लिमा, वजह इसकी, जो अल्लमनाहु, हमने सिखाया था उसको, वलाकिन अक्सरन नासी ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग इस बात को नहीं समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस आया कि ना, समटाइम कुछ आया ऐसी होती है कि उनकी तफसीर मुश्किल होती है, क्योंकि एक तरफ हम ये बात बयान हो रही है कि जी स्वाब कर लो तो स्वाब कर लिया, फिर अल्लाह पे तवक्कल करो, अल्लाह काम कर देगा, तो फिर ठीक है। अब फिर साथ आ जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो कह रहे हैं कि अब स्वाब कर लिए, बच गए, लेकिन तकदीर का फैसला आ गया, वो दूसरी तरह से आ गया, अब कहाँ जाएंगे। अब आप एक चीज को और करें, अब
इस तरह से आप सोचें कि जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में हमारी जो रहनुमाई की, जैसे मैंने बताया कि नबियों के भी किस्से जब हम पढ़ते हैं तो उनके हर एक के हालात फ़र्क आते हैं, हर एक की आजमाइश फ़र्क थी, हर एक पे जो प्रॉब्लम्स होती थी वो क्यों आ रही थी, क्योंकि हम लोगों को सबक मिले कि जब हम ऐसी सिचुएशन में जाएंगे तो क्या होगा। अब देखिए तकदीर का फैसले की जो बात हो रही है कि अब एक तरफ तो फॉर एग्जांपल आप या मैं हैं, तो एक तरफ तो हमने पूरा ये कर लिया कि अच्छा सुबह के अस्कार भी पढ़ लिए, फिर अगर हमने किसी के बारे में बात की तो माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी कर लिया कि उधर से नजर आएगी तो बचेंगे, तो फिर भी अगर कोई चीज होगी तो क्या हुआ। तो ये भूलने की बात नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बारहा ये बताया कि बुराई का बदला जो है, बुराई का जो रिटर्न मिलता है ना, वो भी बुराई है। अगर मैंने किसी के साथ कोई बुराई की है, अगर मैंने किसी के साथ कोई ज्यादती की है, किसी को ह्यूमिलिएट किया है, किसी के साथ कोई भी लेवल पे जाके मैंने उसका हक मारा है, उसका रिटर्न इस दुनिया में वापस आएगा। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए अक्सर हमारे ज़हन में ना जब हम कोई ऐसी बात कर रहे होते हैं, हम ये नहीं सोचते, अगर हमें ये पक्का यकीन हो ना कि इस दुनिया में भी बदला है और आखिरत में, तो बहुत ही, वो तो फिर ना खत्म होने वाला बदला है ना, लेकिन उसकी जजा इस दुनिया में भी मिलती है। और एक तरफ प्रोटेक्शन है, लेकिन ये किसी और चीज का बदला आपकी तरफ आ रहा है, राइट। तो हम लोगों को फिर क्या करना चाहिए, इसीलिए आप देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खोल खोल के एक एक चीज के देखो ऐसे ना करना, देखो ऐसे ना करना, ये चीज जो है ये तुम्हें तकलीफ देगी, ये चीज तुम्हें तकलीफ देगी।